नमस्कार दोस्तों, मैं निशा देशमुख। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीजें साझा करने के लिए आई हूँ जो मुझे फील हुई कि एक्चुअल में महिलाएं कितनी परेशान होती होंगी जो दूर दराज से आती होंगी। छत्तीसगढ़ का महिला आयोग, जहाँ पे महिलाओं की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए, महिलाओं की मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए और महिलाओं के लिए क्या ऐसे कानून हैं जो बने हुए हैं, वो वहां से जानकारी मिलती है। वहां आप अपने केसेस लगा सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की घरेलू हिंसा हो गई या किसी भी प्रकार से आप प्रताड़ित हैं, ऑफिशियल हो गया, अनऑफिशियल हो गया, जैसा भी, तो वहां आप जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहां पे सुनवाई होती है, वो एक कोर्ट है। लेकिन वहां से जानकारी निकालने के लिए, यदि किसी प्रकार की कोई जानकारी आप चाहती हैं तो निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो उसका एक सबसे अच्छा साधन होता है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई के तहत जब भी आप कोई एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें 10 रुपए का शुल्क अदा करना होता है, जिसका रूप कुछ भी हो सकता है। या तो आप 10 रुपए नगद जमा कर दीजिए, या फिर 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर जमा कीजिए, या फिर ई स्टाम्प होता है, ई स्टाम्प आप जमा कर सकते हैं। लेकिन पोस्टल ऑर्डर और ई स्टाम्प के लिए आपको 2-3 जगहों पर और घूमना पड़ेगा, परेशानी उठानी पड़ेगी वहां पर। तो कहाँ से बनवाएंगे आप, है ना? तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप 10 रुपए का शुल्क अदा कीजिए, कैश अदा कीजिए, और उसके बाद आप अपना आरटीआई एप्लीकेशन वहां पे जमा कीजिए। तो छत्तीसगढ़ महिला आयोग, जहां 10 रुपए की फीस अदा करने की जब बात आई, मैंने आरटीआई लगाया, वहां 10 रुपए की फीस अदा करने की जब बात आई, तो वो 10 रुपए की फीस अदा करने के लिए उनके पास रसीद नहीं था। अच्छा, रसीद नहीं होने का मतलब, मैं ये मानती हूँ, या मैंने जब उनसे रसीद की बात की और उन्होंने कहा कि नहीं, कई सालों से रसीद नहीं है हमारे पास, मतलब कि वहां किसी भी प्रकार से जो शासकीय धन आता है, पैसा आता है, उसको उसका अकाउंट ही नहीं है, उसमें जमा ही नहीं होता। कारण कि 10 रुपए का जो रसीद कटता है और जो कैश है, वो उनके अकाउंट में, उनके बैंक अकाउंट में जाता है, मतलब महिला आयोग के बैंक अकाउंट में जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, अगर सही तरीके से देखा जाए, तो इस बात को मैं क्लियर करने के लिए वहां के जन सूचना अधिकारी महोदय जी के पास जब गई, तो जन सूचना अधिकारी महोदय जी ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा रूल नहीं है। तो इस पर भी मेरी बहस हुई कि आरटीआई के लिए जो रूल्स हैं वो तो सबके लिए बराबर होते हैं। तो क्योंकि 10 रुपए का रसीद आपको काटना है, ये तो रूल में है। तो उनका कहना था नहीं, हमारे यहाँ 10 रुपए की रसीद नहीं कटती है, आप लेटर छोड़ के चले जाइए, फिर हम जवाब देंगे। मैंने कहा जवाब देंगे मतलब लेटर का जवाब देंगे या क्या जवाब? तो हमको जो समझ में आएगा वो जवाब देंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप 10 रुपए की रसीद नहीं काट रहे हैं, मैं जमा कर रही हूँ, आपको दे रही हूँ। उन्होंने नहीं लिया, 10 रुपए की रसीद नहीं ली, 10 रुपए की रसीद ही नहीं है कहकर 10 रुपए जो मुझे अदा करने थे वो नहीं लिया, और मेरे पत्र को उन्होंने रख लिया। रखने के बाद मेरे जो 1 महीने का समय रहता है जवाब देने का, उस समय तक के पूरा समय लेकर के जब एक दिन बचा था, तब उन्होंने एक लेटर जारी किया, क्योंकि उनका लेटर मेरे पास आया हुआ है। तो वो लेटर जारी किया और उसमें ये लिखा हुआ है कि क्योंकि आपने शुल्क अदा नहीं की है, उसकी वजह से हम आपको जानकारी देने में असमर्थ हैं। तो मैं इस चीज को महसूस कर रही हूँ कि वहां आने वाली महिलाएं कितना प्रताड़ित और परेशान होती होंगी, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ महिला आयोग है। और छत्तीसगढ़ महिला आयोग होने का मतलब ये होता है छत्तीसगढ़ की सारी महिलाएं जो भी अपने निजी जीवन हो गया या सार्वजनिक जीवन हो गया, उसमें किसी भी प्रकार की जब परेशानी में आती है तो वो महिला आयोग में ही आएगी अपनी शिकायत लेकर। और महिला आयोग वाले ही महिलाओं को एक तो ऑलरेडी प्रताड़ित है, ऊपर से और यहाँ पर उनको ये ऑफिस वो ऑफिस, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये सब घुमा रहे हैं, और उसके बाद फिर उनको, तो मेरा ये कहना है कि क्योंकि देखिए वो महिलाओं की सुविधा के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो जगह है। तो मैं सिर्फ ये आग्रह करना चाहूंगी हमारी मैडम से, किरणमयी नायक मैडम जी से, कि वहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं कि महिलाओं को ज्यादा परेशान ना होना पड़े।
क्योंकि जब महिलाएं ही परेशान होंगी तो वहां पे आएगा कौन? लोग अपनी परेशानियों को अपने तक रखेंगे, वहां पे बताएंगे कैसे? तो मैं बिल्कुल आपसे ये आग्रह करना चाहूंगी कि आप वहां पर फोटोकॉपी की व्यवस्था और जो आरटीआई के लिए 10 रुपए की रसीद, उसकी व्यवस्था प्लीज करवाएं, ताकि लोगों को वहां पे सुविधा मिले। वहां पर महिलाएं जो आए, जो दूर दराज के गांव से आती हैं, दूर दराज के शहरों से आती हैं, जिनको तुरंत आकर निकलना भी होता है, वो इतना सब नहीं कर पाएंगी। तो उसके लिए आपको इतनी व्यवस्था और इतनी सुविधा मेरे ख्याल से रखनी चाहिए। तो प्लीज ये मेरा आग्रह है, और मैं चाहूंगी कि जो भी महिला इस तरह से प्रताड़ित है वहां पर, वो भी अपना एक वहां रिक्वेस्ट करें कि उनके लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। धन्यवाद।